गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने कल बक्सर और प्लासी का युद्ध पढ़ लिया। आज आप पढ़ेंगे इलाहाबाद की संधि। तो बक्सर और प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद अब इलाहाबाद की संधि जो है हुई। इसमें लॉर्ड क्लाइव जो ब्रिटिश वापस जा चुके थे उन्हें वापस बुलाया गया और ये मुग़ल बादशाह शाह आलम और लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। तो इस संधि में कुछ शर्तें थी। वो शर्तें क्या थी आप जानेंगे आज। तो उनकी पहली शर्त जो थी बच्चों वह यह थी कि शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ दीवाने जो थी वह स्थायी रूप से उन्हें दे दी थी, ताकि कंपनी जो है उस क्षेत्र के सभी कर वसूल आसानी से कर सके और उस कंपनी पर उन भूभाग पर उनका अधिकार हो जाए। और दूसरा पॉइंट था कि कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले जो थे वह नवाब से लेकर के मुग़ल बादशाह को दे दिया गया। कंपनी का तीसरा नियम जो था वह यह था, कंपनी मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन और 56 लाख रुपए नियामत व्यय के रूप में देना स्वीकार किया। और चौथी शर्त थी, अवध के नवाब ने 50 लाख रुपए कंपनी को युद्ध में हार जाने के तौर में दिए। अब इसके बाद बच्चों ब्रिटिश शासन का विस्तार किस तरह से हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, अब मात्र वह व्यापारी कंपनी नहीं रह गई थी, बल्कि भारत में एक महाशक्ति के रूप में उदय हुई। और बंगाल में क्लाइव की जो दोहरी शासन व्यवस्था थी वह कायम रही। लोगों के कल्याणकारी कार्यों का उत्तरदायित्व जो था वह नवाबों को था, लेकिन इसकी वास्तविक शक्ति अंग्रेज़ों के पास थी। राजस्व के कुछ भाग कंपनी जो थे उसका जो व्यय था कंपनी प्रशासन पे खर्च करती थी, बाकी पूरी धनराशि वह ब्रिटिश वापस भेज देती थी। और इस तरह से भारत का जो धन था वह धीरे धीरे बाहर जाने लगा था। कंपनी का 1972 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर सीधा नियंत्रण कर्नाटक एवं अवध के परोक्ष नियंत्रण था। इस समय पंजाब में सिख, हैदराबाद में निजाम और दक्षिण पश्चिम में मराठे, मैसूर में स्वतंत्र हैदर अली तथा केरल के राज्य स्वतंत्र थे। और साम्राज्य विस्तार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन राज्यों को शासकों को युद्ध में पराजित एवं कूटनीतिक संधियों द्वारा उन पर अधिकार करने की नीति बनाई। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ब्रिटिश सेना शासक जो थे वह अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। जैसा कि आपको बताया कि पंजाब में सिख जो थे और हैदराबाद में निजाम थे और दक्षिण पश्चिमी भाग में मराठे जो थे, ये सब अपने आप को स्वतंत्र करके एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किए थे। और इनको जीतना कूटनीति और संधियों के द्वारा ब्रिटिश शासन ने इन्हें अपने अधीन करने के लिए सोचा। इसमें सबसे पहले उसने मैसूर को अपने कब्जे में किया। तो मैसूर में उस समय 18वीं शताब्दी में कृष्णराज मैसूर पर शासन करते थे। वो केवल नाम मात्र के ही शासक थे, बाकी उनके मंत्रियों के हाथ की कठपुतली थे। उसमें इनका सबसे प्रधान सेनापति जो था वह था हैदर अली। हैदर अली एक महान कूटनीतिक और राजनीतिक था, जिसने कृष्णराज के मृत्यु के बाद वह मैसूर के सिंहासन पर बैठा।
और मैसूर के सिंहासन पर बैठा और अंग्रेज़ जो थे उसे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते थे। हैदर अली को अंग्रेज़ अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते थे और उसे हराने के लिए अंग्रेज़ों ने मराठों और निज़ामों से समझौता किया, एक संधि की। और इसके लिए हैदर अली को हराने के लिए, मैसूर को अपने कब्ज़े में करने के लिए अंग्रेज़ों ने 4 बार युद्ध किए। इसके बाद आप पढ़ेंगे मराठा से युद्ध। मराठों को हराने के लिए अंग्रेज़ों को 43 वर्ष लग गए थे और पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय के बाद मराठों ने माधवराव प्रथम के नेतृत्व में उभरना प्रारंभ किया, किंतु उनमें एकता का अभाव था और पेशवा भी शक्तिहीन हो गए थे और मराठा सरदार स्वतंत्र होने के लिए आतुर थे। इसलिए वो अपनी शक्ति को पूर्ण रूपेण कायम नहीं कर पाए, जिसका फ़ायदा उठाकर ब्रिटिश सरकार जो थी वह इन्हें कूटनीतिक तरीके से अपने वश में करके और इनके जितने भी राज थे अपने हिस्से में कर लिए। मराठों के साथ इनकी जब पराजय हुई तो इनके जितने भी राज्य थे, मराठा शक्ति के जितने भी राज्य इनके अधीन थे, सब ब्रिटिश शासन में हो गए। अब ब्रिटिशों ने अपने साम्राज्य का विस्तार देश से बाहर भी किया, जैसे अफ़गानिस्तान, नेपाल, बर्मा और इन सब में ये पूरे राज्य पर कब्जा कर लिए। महमूद गजनवी के अधिकार करके दोस्त मोहम्मद को कैद कर लिया और शाह जुदा को अफ़गानिस्तान की गद्दी पर बैठा दिया। अकबर खां ने जो दोस्त मोहम्मद का पुत्र था 1882 में विद्रोह कर दिया, जिस कारण अंग्रेज़ी सेना अफ़गानिस्तान से भागना पड़ा और काबुल तथा गजनी पर फिर से अंग्रेज़ों ने अधिकार स्थापित हो गया। भारतीय राज्यों के हार के क्या कारण थे? तो भारतीय राज्यों के हार के कई कारण थे बच्चों। ये अंग्रेज़ों की संख्या में कम होने के पश्चात अपने भूभाग पर अधिक सफल नहीं हो पाए थे। अंग्रेज़ जो थे अपनी संख्या में कम थे, लेकिन ये भारत के पूरे भूभाग को अपने कब्जे में कर लिए थे। इस कारण कि इनमें एकता का अभाव था और ये अपना पूरा जीवन भोग विलास में व्यतीत करते थे। इन्हें लालच था, अगर इन्हें किसी प्रकार का लालच दे दिया जाता था तो ये अपने राज्य को उनके साथ संधि या समझौते के तौर पर अपने राज्य को दे देते थे। अंग्रेज़ चालाक थे, उनकी कूटनीति का पता भारतीयों को नहीं लगा था और इसी योजना का लाभ उठाकर अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिश शासक जो थे, वह भारत के पूरे हिस्से को अपने कब्जे में कर लिए थे। और आज के लिए बस इतना ही बच्चों। वैसे आपका ये चैप्टर समाप्त ही हो गया है लगभग। अब इसमें जो कुछ बचा है, इसको कंपनी का प्रशासन, इसको हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। धन्यवाद।